माउथ में जो सातवां आर्गन है या जो सातवां स्ट्रक्चर है तो वो है टंग। टंग क्या है बेटा, जिसको हम ज़ुबान बोलते हैं, ये हमारे पास वॉलेंट्री मसल से बना हुआ होता है जो कि माउथ के फ्लोर पर मौजूद होता है। ये हमारे पास टंग है, तो ये माउथ के फ्लोर पर मौजूद होता है। माउथ का दो हिस्से हैं, एक हम इसको रूफ कहते हैं, दूसरे को फ्लोर बोलते हैं। तो जो फ्लोर वाला हिस्सा है वहाँ पर हमारे पास ये टंग मौजूद होती है और वॉलेंट्री मसल है, क्योंकि स्केलेटल मसल जितने भी है वो वॉलेंट्री है। ये भी स्केलेटल मसल है जो कि हाइड बोन से अटैच होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्केलेटल मसल भी है। अब जो टंग होती है बेटा, अगर आपको यहाँ पर नज़र आता हो तो यहाँ पर हमारे पास इसमें छोटे छोटे स्केल्स से होते हैं जिसको हम पेपिली बोलते हैं। इसको हम पेपिली बोलते हैं, छोटे छोटे से स्केल होते हैं। अगर आप शीशे के सामने ज़ुबान को निकालें तो आपको यहाँ पर ये महसूस भी होंगे। इंशाल्लाह हम इसको पेपिली को सेकंड ईयर के जो कोर्स हैं वहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पर हम इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके मुख्तलिफ़ किस्म है, सर्कमविलेट पेपिली है, फंजिफार्म पेपिली, ये सारे का सारा इंशाल्लाह उस लेक्चर में हमारा इंक्लूड होगा। यहाँ पर हम सिर्फ जस्ट इसको पढ़ते हैं कि पेपिली क्या है। ये हमारे पास टेस्ट बर्ड्स हैं। टेस्ट बर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास मसलन लिंगुअल लाइपेज या इस तरह के आर्गन है। टेस्ट बर्ड इस तरह का आर्गन है जो विच हैव द एबिलिटी टू सेंस द टेस्ट, जिसकी ये खासियत होती है कि ये जायका को महसूस कर सकती है। इसके अलावा इस टेस्ट बर्ड में हमारे पास, इस पेपिली में हमारे पास मसलन इब्नर्स ग्लैंड मौजूद है। ये इब्नर्स ग्लैंड क्या करता है, ये लिंगुअल लाइपेज को सिक्रीट करता है। ये लिंगुअल लाइपेज इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड सॉरी लिंगुअल लाइपेज इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड। लेकिन बेटा याद रहे कि हमारे पास जो फैट्स की डाइजेशन होती है वो माउथ में नहीं होती, इस वजह से हम इसको प्रो एंजाइम भी बोलते हैं। ये अपना फंक्शन गैस्ट्रिक के ल्यूमन में करता है, यानी गैस्ट्रिक स्टमक में करता है, यहाँ पर ये फंक्शन नहीं करता। ये प्रो एंजाइम है, ठीक है जी। क्योंकि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एंजाइम वाले चैप्टर में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हर एक एंजाइम के फंक्शन के लिए एक ख़ास मीडियम का होना ज़रूरी है, और ये एंजाइम हमारे पास फंक्शन करता है एसिडिक मीडियम में। इस वजह से जब ये स्टमक में पहुंच जाता है तो वहाँ पर HCl की वजह से जो वहाँ मीडियम एसिडिक होती है तो ये वहाँ पर फंक्शन करता है। इसके अलावा बेटा टंग जो है ये हमारे पास हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ फूड में, क्योंकि बेटा इसको जायका सिर्फ ये महसूस कर सकता है। तो जाहिर बात है बेटा, जो चीज़ हमें मज़ा देगी, जिससे हमें जायका मिलेगा, तो हम उस खुराक को खाएंगे, तो ये हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ फूड में। इसी तरह बेटा स्वॉलोइंग में, खुराक के निगलने में, क्योंकि जब हम खुराक को निगलते हैं तो हम टंग के बेक से उसको पुश कर लेते हैं और उसको फेरिंग्स में ला जाते हैं, फिर फेरिंग्स या एसोफेगस वगैरह में जाता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस क्या है जी, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हमारे पास जब हम खुराक को चपा लेते हैं और उससे एक रोल सा बन जाता है, खुराक को चपाने के बाद वो जब नरम हो जाती है उससे एक रोल सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं बोलस या नवाला हम उसको बोलते हैं। तो ये जो बोलस है इसको रोल करने में भी ज़ुबान का किरदार है, वो ज़ुबान इसको रोल कर लेता है, तो ये भी टंग का फंक्शन है। जो मेरे ख्याल से आठवां स्ट्रक्चर है माउथ में, तो वो हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है बेटा, वो ग्लैंड है जो सलाइवा को सिक्रीट करता है, जो सलाइवा को सिक्रीट करता है। ये सलाइवरी ग्लैंड बेटा इसके 3 पेयर्स है। तो याद रहे बेटा, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो टोटल 6 है, लेकिन अगर हम इसके पेयर बनाए तो 3 पेयर्स बनते हैं। कौन कौन से हैं, एक है पेरोटिड ग्लैंड है। ये यहाँ पर जो ईयर है ना, इसके सामने यहाँ पर मौजूद होती है, ईयर के बिल्कुल सामने यहाँ पर ये पेरोटिड ग्लैंड मौजूद होती है। तो एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ पेरोटिड ग्लैंड होती है। इसी तरह 1 पेयर ऑफ सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है। सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड बेटा जो मैंडिबल, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैक्सिला मैंडिबल, तो ये हमारे पास जो लोअर जा है यहाँ पर मौजूद होती है, इस वजह से हम इसको सबमेंडिबुलर बोलते हैं।
जो तीसरा है इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, यानी जुबान के नीचे। तो ये हमारे पास बिलो टंग, यहाँ पर जुबान होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो बेटा ये तीनों के तीनों पेयर में होते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 बनते हैं। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है बेटा, तो ये क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है और उसके सिक्रीशन को कहा जाता है सलाइवा। इंशाल्लाह बेटा हम आगे पढ़ेंगे। पेनक्रियास के सिक्रीशन को हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। स्टमक के सिक्रीशन को, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसके सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसी तरह बेटा सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन का नाम है सलाइवा। अब ये जो सलाइवा को सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीशन किस वजह से होती है, तो बेटा यह जब हम खुराक को देख ले, ठीक है, हमें फूड को देख ले, या हम अगर होटल वगैरह के पास से गुजरते हो, खाना वगैरह को देख ले, तो हमारा ये सलाइवा मुंह में पानी वगैरह आ जाती है। इसी तरह स्मेल, जायका को महसूस करें। इसी तरह टच, सही है, हम किसी चीज़ को, खुराक को टच करें, तो इसके साथ भी बेटा हमारा ये सलाइवा सिक्रीट। इसी तरह अगर हम बेटे बिटाए खाने के बारे में सोचना शुरू करें, मसलन पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह के बारे में हम अगर सोचना शुरू करें, तो इसी वक्त भी बेटा इसकी सिक्रीशन चालू हो जाती है, इसकी सिक्रीशन शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जो सलाइवा है बेटा, तो ये क्या फंक्शन क्या करता है, तो पहली बात तो ये है बेटा कि ये स्टिकी फ्लूइड है। स्टिकी फ्लूइड का मतलब ये है कि इसमें चिकनाहट होती है, ठीक है जी। और दूसरी बात, इसमें हमारे पास तकरीबन 95% वाटर होता है। उस वाटर की मौजूदगी की वजह से बेटा ये खुराक को सॉफ्ट भी बनाती है और मॉइस्चर भी बनाती है। खुराक को नरम भी करता है और खुराक को नमदार भी बनाता है। एक नरम बनाना है और दूसरा नमदार, यानी उसको मॉइस्चर गीला कर देता है। अब सलाइवा में क्या क्या मौजूद है, तो बेटा इसमें हमारे पास वाटर मौजूद है, म्यूकस मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, एमाइलेज एंजाइम्स वगैरह मौजूद है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स की हद तक महदूद रहेंगे। तो सलाइवा में हमारे पास होती है, वाटर होता है, म्यूकस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एमाइलेज होता है। वाटर का फंक्शन अभी हमने पढ़ा कि इट हेल्प इन दी सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, इन दी मॉइस्चरिंग ऑफ फूड। खुराक को नरम बनाने में, खुराक को मॉइस्ट बनाने में ये हेल्प करता है। इसी तरह बेटा म्यूकस, इट हेल्प या इट मेक द फूड लुब्रिकेटेड, ये खुराक को लुब्रिकेट कर लेता है, जिसकी वजह से बेटा उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल में उसकी मूवमेंट है वो आसान बन जाती है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट, साल्ट भी इसमें होती है बेटा, जो कि इसका जो पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एंटीसेप्टिक है, ठीक है जी। मसलन अगर हमारे खाने में कोई ऐसा जरासीम वगैरह हो तो ये उसको किल कर लेता है, उसको ख़त्म कर लेता है। तीसरा बेटा इसमें है एमाइलेज, या हम इसको टाइलिन बोलते हैं। ये हमारे पास एंजाइम्स है। इस एंजाइम का फंक्शन ये है बेटा कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को, जो बड़ा लार्ज मालिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको छोटे छोटे मालिक्यूल माल्टोज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है जी। इसी तरह मतलब ये हुआ कि एमाइलेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लाइकोसिडिक बांड होती है, आप लोगों ने बेटा बायोलॉजिकल मालिक्यूल में इसको पढ़ा होगा, जो ग्लाइकोसिडिक बांड होती है ये उस बांड को तोड़ता है। तो ये हमारे पास सलाइवा के फंक्शन है। अब बेटा याद रहे, हमारे पास जब सलाइवा सिक्रीट हो जाती है तो ये स्लाइटली अल्कलाइन यानी बेसिक होती है, क्योंकि इसका pH तकरीबन 8 के करीब होता है। तो ये स्लाइटली क्या होती है, अल्कलाइन होती है। लेकिन बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर लेता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर लेता है तो इसका pH 6 बन जाता है। अब बेटा जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे लॉस हो जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि वाटर भी तो मौजूद होती है सलाइवा में। जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है बेटा, तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाता है कार्बोनिक एसिड। और इस एसिड की वजह से बेटा इसका pH थोड़ा सा एसिडिटी की तरफ आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका pH 6 हो गया। हम बेटा रोज़ाना तकरीबन 1500 मिलीलीटर सलाइवा को सिक्रीट कर लेते हैं। 1500 मिलीलीटर सलाइवा, ये एवरेज वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का इतना हो, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज वैल्यू ये है कि हम तकरीबन 1500 मिलीलीटर सलाइवा को सिक्रीट कर लेता है।
तीसरा जो आखिरी मैंने टॉपिक बताया था बोलस, जो मैंने समझाया अभी कि बोलस क्या होती है बेटा, तो हम जब खुराक को चपा लेते हैं वो जब नरम हो जाता है, लुब्रिकेट बन जाता है, टंग इसको गोल कर लेता है, रोल कर लेता है, अब जो स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा उसको कहते हैं बोलस। तो बेटा ये था हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट आर्गन जो कि माउथ था, वो ख़त्म हो गया यहाँ पर। इंशाल्लाह इसके बाद जो दूसरा आर्गन है फेरिंग्स है, एसोफेगस है, तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।